जय हिंद दोस्तों। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज हम हार्ट को समझेंगे सही ढंग से कि इसमें कितना चैम्बर होता है, वो कैसे काम करता है, शीरा और धमनी ये सब कैसे काम करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले किसमें क्या कितना चैम्बर होते हैं। तो चलिए देखते हैं मछली। तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं। मछली में 2 चैम्बर होते हैं, जैसे ऊपर और नीचे 2 चैम्बर हुआ। फिर उभयचर और सरीसृप। सरीसृप में हो गया सांप ऊप ये सब हो गया। इसमें 3 चैम्बर होते हैं, ऊपर में 2 चैम्बर, 1 चैम्बर नीचे। स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हार्ट चैम्बर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर को अलिंद कहा जाता है, यानी एट्रियम। और नीचे वाला चैम्बर को निलय कहा जाता है, वेंट्रिकल। तो अलिंद सिर्फ रिसीव करता है और निलय पंप करता है। हार्ट का जो होता है नीचे का भाग थोड़ा मोटा चमड़ा रहता है, ताकि क्योंकि ये पंप करता है और ये सिर्फ रिसीव करता है। रिसीव करके फिर निलय को दे देता है और फिर निलय उसको पंप करता है। तो पंप जो करेगा तो उसको मोटा तो चाहिए ही, अगर मोटा नहीं रहेगा तो वो फट जाएगा। इसीलिए निलय का मोटा रहता है। तो आप देखे होंगे कभी भी रहता है तो ऐसे रहता है दिल, ऐसे करके इस टाइप से रहता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे तो इससे इसमें रिसीव होता है और ये फिर पंप करता है, तो ये इसलिए मोटा रहता है। इसमें आता है इधर से, फिर यहाँ से जाता है। तो आगे चल के अभी पढ़ेंगे, ये फिलहाल हम इसको समझाएं और अभी आगे डिटेल से देखते हैं। तो चलिए अब हम हार्ट की पूरी फिगर को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो महाशिरा से ब्लड जाता है, महाशिरा से ये ब्लड सबसे पहले अलिंद में जाता है। अलिंद यानी राइट अलिंद में ये पहले ब्लड गया। फिर ये ब्लड इस वाल्व के जरिए से ये नीचे गिर जाता है। यानी ये जैसे कि ब्लड यहाँ से आया महाशिरा से यानी कवा से, तो ये इस वाल्व से नीचे गिर गया। तो इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकिस्पिड। इस वाल्व को कहा जाता है। ये वाल्व खुलता है और इसमें गिर जाता है। फिर यहाँ से ये निलय यानी राइट निलय ये पंप करता है और यहाँ से ये चला जाता है लंग्स में शुद्धिकरण के लिए ये ब्लड चला जाता है। तो इस बाल्ब को क्या कहा जाता है? पल्मनरी बाल्ब। ये जैसे पंप करता है, ये पंप जैसे करता है, ये वाला बंद हो जाता है और ये वाला खुल जाता है। क्योंकि ये वाला जो बाल्ब है नीचे की तरफ खुला है, ये ऊपर ब्लड नहीं जा सकता है, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे कि आप सेक्शन पाइप देखे हैं, वो सेक्शन पाइप में पानी नीचे से ऊपर आ सकता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। उसी तरह है कि ये ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। ये जैसे पंप करता है ये वाला खुल जाता है और ये वाला बंद हो जाता है और ये यहाँ लंग्स में शुद्धिकरण के लिए चला जाता है। फिर लंग्स से शुद्धिकरण हो करके फिर ये यहाँ से फुसफुस सिरा से यानी लंग्स से घूम के ये फिर यहाँ आ जाता है शुद्ध होकर के। तो शुद्ध होकर के ये आता है यानी लेफ्ट अलिंद में आता है। तो ये वाला वाल्व खुलता है, आ जाता है यहाँ। फिर ये वाला वाल्व खुल के इसमें आता है। तो ये वाला वाल्व को कहा जाता है बाइकॉस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो ये वाला ब्लड जो शुद्ध होकर के आता है ये इसमें गिर जाता है। फिर ये वाला यानी लेफ्ट निलय फिर पंप करता है। जैसे ये पंप करता है ये वाला बंद हो जाता है, ये वाला बल्ब बंद हो जाता है बाल्ब, और ये वाला बाल्ब खुल जाता है। तो ये वाला बाल्ब को कहा जाता है आर्टरिक बाल्ब। और ये जैसे पंप करता है ये वाला खुल जाता है और ये वाला बंद है और ये चला जाता है अरोटा में यानी महाधमनी में चला जाता है ये ब्लड। तो हम देखे हैं कभी भी
कि ये वाला नीचे वाला पार्ट मोटा होता है, नीचे वाला पार्ट मोटा होता है। तो मोटा क्यों होता है उसके बताते हैं। ये जैसे ब्लड यहाँ से आया तो ये भी पंप किया, ये तो रिसीव किया, सिर्फ ये रिसीव किया और ये नीचे आ गया, तो इसमें कोई ताकत नहीं लगा, ये नीचे आ गया। ये जैसे ये कपाट खुला, ये नीचे आ गया। फिर ये जैसे पंप किया, ये पंप जो करेगा तो इसको ताकत लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा तो इसका दीवार मोटा होता है ताकि ये फट ना जाए, इसीलिए। और उससे भी ज़्यादा मोटा इसका होता है, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ लंग्स में ही भेजता है ब्लड को, लंग्स तो लंग्स तो बगल में ही होता है, लेकिन ये वाला जो होता है नीला, ये पूरे शरीर में भेजता है, इसीलिए इसका कपाट मोटा होता है। ये सब मोटा होता है, इसलिए मोटा होता है। तो ये जैसे पंप करता है तो इसको पूरा ताकत लगाना पड़ता है पूरे शरीर में भेजने के लिए, इसीलिए इसका ये मोटा होता है। तो ये हार्ट का जो ये होता है बाहरी को पेरिकार्डियम कहा जाता है, बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है, और अंदर के परत को कहा जाता है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम कहा जाता है। तो ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है, अपर अलिंद, यानी ये राइट अलिंद और ये लेफ्ट अलिंद। ये हो गया राइट निलय और लेफ्ट निलय। चलिए अब देखते हैं कैसे खून कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन कहाँ जाता है, कहाँ से फिर आके कैसे आता है, तो देखते हैं। सबसे पहले महाशिरा से स्टार्ट करते हैं। महाशिरा से ब्लड अंदर गया, तो महाशिरा जैसे अंदर गया तो दाहिनी अलिंद में गया, दाहिनी अलिंद में गया। फिर दाहिनी अलिंद से दाहिनी निलय में गया, दाहिनी निलय में गया यानी यहाँ से नीचे आया। फिर यहाँ से पंप किया तो फुसफुस धमनी में गया, ये वाला फुसफुस धमनी है, ये वाला जो है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी इसलिए कहा जाता है कि जैसे हार्ट से कोई भी ब्लड बाहर निकले वो धमनी के जरिए से निकलेगा, और कोई भी ब्लड हार्ट के अंदर जाए वो शिरा कहलाता है। तो वही बात है कि ये वाला बाहर निकल रहा है, इसीलिए ये धमनी कहला रहा है। तो ये फुसफुस धमनी चला गया कहाँ, फेफड़े में चला गया ब्लड, फेफड़े से फिर आ गया फुसफुस शिरा में, यानी फेफड़े से ये साफ होकर के फिर आ गया फुसफुस शिरा में, यहाँ इस वाले में। फिर यहाँ से फिर आ गया फिर बाएं अलिंद में, ये बाएं अलिंद है। फिर बाएं अलिंद से आ गया बाएं निलय में, फिर यहाँ से नीचे गिरा बाएं निलय में आ गया। फिर बाएं निलय से पंप किया, फिर ये ऊपर चला गया महाधमनी में, ये वाला महाधमनी है अरोटा। फिर महाधमनी से फिर आ गया धमनी में, अब शरीर के अंदर फैल रहा है धमनी में। फिर धमनी से छोटी धमनी में आ गया, फिर छोटी धमनी से कोशिका में आया, कोशिका से फिर छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाधमनी, यानी फिर घूम फिर के यहीं आ गया। तो इसी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में जो 5.5 लीटर ब्लड होता है वो कैसे कैसे होता है। हमारे शरीर में 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, कितना 1 मिनट में 72 बार, और ये एक बार में 70 ml पंप करता है ब्लड, 70 ml, यानी एक बार में। ये बहुत छोटा होता है, एक ही बार थोड़े कर लेता है, ये 70 ml एक बार में ये पंप करता है। 70 ml एक बार करता है और पूरे 1 मिनट में 72 बार, तो आप गुना कर दीजिए 72 बार, तो लगभग ये 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में पंप करता है पूरे शरीर का, लगभग 5 लीटर, 5 लीटर। तो ये हम आपको काफ़ी आसान तरीके से समझा दिए। आप जब ये फिगर बनाइएगा तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे कौन सा धमनी आता है, कौन सा शिरा आता है। आपको एकदम काफ़ी हम आसान भाषा में बताए हैं ताकि आप आसान भाषा में समझ जाएं। और ये कपाट थोड़ा मोटा इसलिए होता है कि ताकि ये इधर से उधर फट ना सके, मजबूत होता है। तो आप पूरी तरह से समझ गए। और आप ये भी समझ लीजिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्लड में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फुसफुस धमनी जो होता है, ये फुसफुस धमनी में ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होता है, यानी अशुद्ध रहता है। धमनी में कभी पूछता है कि धमनी में मतलब धमनी में कौन सा ब्लड
ब्लड बहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फुसफुस धमनी पूछ रहा है या फिर धमनी पूछ रहा है सिर्फ। अगर ये फुसफुस धमनी पूछे तो समझ लीजिए कि ये ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं बह रहा है। तो आपको याद करना है, साफ ब्लड नहीं बह रहा है फुसफुस धमनी में। और अगर पूछे कि फुसफुस शिरा में कौन सा बह रहा है, तो शुद्ध ब्लड बह रहा है फुसफुस शिरा, यानी फुसफुस शिरा यहाँ है। फुसफुस शिरा क्योंकि ये लंग से साफ होकर के ये आ रहा है, इसलिए फुसफुस शिरा साफ ब्लड आता है। तो शिरा में भी साफ ब्लड बहता है और धमनी में भी बिना साफ वाला ब्लड बहता है। तो आप इसको सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। अगर आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए और मैं उसका कोशिश करूँगा जवाब देने का। थैंक यू।